उच्चारण कर दें तो वो कार्य सफल हो जाएगा। उसकी सफलता में कोई संदेह नहीं, क्योंकि भगवान तो कल्याण के निधान है, कल्याण के निधान। गोस्वामी जी तो कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगल के भवन है, अमंगल का हरण करने वाले हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु दैत्य कहने लगा, मेरे तपस्या के प्रारंभ में मेरे शत्रु नारायण के नाम का उच्चारण करके इस तोता पक्षी ने अपशकुन कर दिया। इसका मतलब आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, चलता हूँ वापस, किसी दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में तपस्या का श्री गणेश करूँगा। लौट करके आया अपने महल में, इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु ने प्रश्न कर दिया, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, इतनी जल्दी लौट करके आ गए? हिरण्यकशिपु कहने लगा, क्या बताऊं, जैसे ही मैंने तपस्या का, जैसे ही मैंने मना करो, यहां बात न करो, यहां बात नहीं। बोलिए गोविंद भगवान को जय। सबकी जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है, जितने बैठे हैं, अगर सब बात करने लगे तो आपकी कथा हमको सुननी पड़ेगी, हम कहाँ सुना पाएंगे। ये जो अवसर मिला है प्रभु कृपा से, बड़े मुश्किल से, कितने पुण्य होंगे, कितने भाग्य हैं, ये तो बातें होती रहेंगी पूरे जीवन। बोलिए गोविंद भगवान की जय। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कयाधु नाम था पत्नी का। वक्ता कोई यहां थोड़े ही होता है, वो तो कहीं किसी लोक में होता है, और थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि उतर करके उसको आना पड़ता है। कयाधु कहने लगी, आप तो वन में तपस्या करने गए थे, इतनी जल्दी लौट आए? हिरण्यकशिपु ने बताया, एक तोता पक्षी वृक्ष के ऊपर आकर के मेरे शत्रु नारायण के नाम का उच्चारण करने लगा, अपशकुन हो गया। मैंने सोचा आज का मुहूर्त ठीक नहीं है, किसी दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में मैं तपस्या का श्री गणेश करूंगा। लेकिन भाई हिरण्यकशिपु दैत्य की पत्नी कयाधु तो भगवान नारायण की परम भक्त है। अपने पति दैत्य के मुख से भगवान नारायण का नाम सुना, अपने पति दैत्य के मुख से कयाधु ने भगवान नारायण का नाम सुना तो गदगद हो गई, भाव विभोर हो गई। किसी भक्त के सामने किसी भक्त के सामने अगर उसके भगवान के नाम का उच्चारण करें तो उसकी विचित्र हालत होती है। लेकिन कयाधु ने अपने हृदय के भाव को छिपाया। देखिए पति पत्नी की कितनी विचित्र जोड़ी, 36 के अंक की तरह। पति हिरण्यकशिपु भगवान नारायण को शत्रु मान करके उनको मार करके भाई का बदला लेना चाहता है, और उसी हिरण्यकशिपु दैत्य की पत्नी कयाधु उन्हीं भगवान नारायण की परम भक्त है।
कयाधु ने अपने हृदय के भाव को छिपाया और कहने लगी, थोड़ी देर के बाद कहने लगी, मैं तो भूल गई, आप तो बड़ा अटपटा नाम बता रहे थे। तो तोता पक्षी कौन सा नाम बोल रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, नारायण 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 कह रहा था। महल के भीतर गई कयाधु। हिरण्यकश्यप दैत्य के लिए उसने भोजन बनाया। भोजन करने के लिए हिरण्यकश्यप को बुलाया। भोजन के आसन पर आकर के हिरण्यकश्यप बैठा। कयाधु ने बड़े प्रेम से भोजन का थाल हिरण्यकश्यप के सामने उपस्थित कर दिया। हिरण्यकश्यप भोजन करने लगा तो भोजन के अंतराल में कयाधु ने प्रश्न कर दिया, मैं तो भूल गई, तोता पक्षी कौन से नाम का उच्चारण कर रहा था? बड़ा अटपटा नाम आप बता रहे थे। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तू तो बड़ी भुलक्कड़ है, नारायण 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 कह रहा था। कयाधु ने सोचा, वैसे तो इनके मुख से कभी भगवान का नाम निकलने वाला नहीं, इसी बहाने कम से कम इनके मुख से भगवान नारायण के नाम का उच्चारण तो करवाऊं। और पूरे दिन बहाना बना बना करके कयाधु ने अपने पति दैत्य के मुख से भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करवाया। पत्नी चाहे तो पति को भगवान का भक्त बना सकती है। आज के समय में ये बहुत आसान है, क्योंकि 99% पति पत्नी भक्त तो हैं ही। तो पत्नी अगर भगवान की तरफ बढ़ाए तो क्यों नहीं बढ़ जाएंगे? पूरे दिन कयाधु उसके द्वारा नारायण नाम का उच्चारण करवाती है। कुछ दिन व्यतीत हुए। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, तपस्या करने के लिए चलना चाहिए। तपस्या करते करते मेरे शरीर का अंत क्यों न हो जाए, लेकिन जब तक अजर अमर होने का वरदान नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक तपस्या से विराम नहीं लूंगा। ऐसा विचार करके हिरण्यकश्यप अपने महल से निकल पड़ा। मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। ऊर्ध्व बाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वनी, दोनों पैरों के अंगूठों के बल खड़ा हो गया। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठा दिया, अपने नेत्र को आकाश में टिका दिया। ज्यादा समय तक पैरों के बल ही खड़ा होना मुश्किल है, वो तो पैरों के अंगूठों के बल खड़ा हुआ। तपस्या का मतलब है जानबूझ करके शरीर को तपाना, गलाना, शरीर को कष्ट देना। इतने समय तक हिरण्यकश्यप इस प्रकार खड़े होकर के तपस्या करता रहा। उसका पूरा शरीर दीमक से ढक गया, पूरा शरीर दीमक से ढक गया। तपस्या के कारण हिरण्यकश्यप के शरीर में से ऐसी ज्वाला निकलने लगी कि नदियों का जल खौलने लगा। आकाश के नक्षत्र तारागण टूट टूट करके गिरने लगे। उसकी तपस्या की ज्वाला से स्वर्ग में रहने वाले देवता झुलसने लगे। देवता स्वर्ग में ठहर न सके, दौड़ करके ब्रह्मा जी की शरण में गए, निवेदन करने लगे, महाराज जल्दी करो, ये दैत्य हिरण्यकश्यप तपस्या करके आपके ब्रह्मलोक पर अधिकार करना चाहता है, आप इसको वरदान दे करके तपस्या से हटाइए। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर आसीन हुए, मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। चारों तरफ देखा, लेकिन हिरण्यकश्यप दैत्य नहीं दिखाई पड़ा। बड़े मुश्किल से ब्रह्मा जी ने ध्यान दे करके देखा, एक ऊंचा सा दीमक का टीला है, उसमें जुगनू जैसे नेत्र चमक रहे हैं। समझ गए यही हिरण्यकश्यप है। आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, वो पूरा शरीर दीमक से ढक गया, लेकिन ये तपस्या से अलग नहीं हट रहा। कोई ऋषि मुनि भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने आवाज लगाया, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रंते तपा सिद्धोसि काश्यप। हिरण्यकश्यप तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, मैं ब्रह्मा वरदान देने के लिए आया हूं, मांग ले। कमंडलू से जल को निकाल करके ब्रह्मा जी ने उसके ऊपर छिड़का तो बिल्कुल उसका शरीर ऐसा हृष्ट पुष्ट हुआ जैसे अभी अभी महल से चल करके आ रहा हो। सामने आकाश मंडल में हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को देखा, साष्टांग प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके खड़े होकर के ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति करने लगा। स्तुति करते करते उसकी वाणी गदगद हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, वरदान मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, पहले आप मेरे सामने प्रतिज्ञा करो, मैं जो मांगूंगा आप देंगे? ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तो इसीलिए आया हूं, तो मांग तो सही।
उसने कहा सुन लीजिए, देते हो तो वह वर दो प्रभु, जो और किसी को दिया न हो। देते हो तो वह वर दो प्रभु, जो और किसी को दिया न हो। लूंगा तो फिर वह वर लूंगा, लूंगा तो फिर वह वर लूंगा, जो और किसी ने लिया न हो। 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 बस अधिक नहीं इतना दे दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। बस अधिक नहीं इतना दे दो, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। निश में न मरूं दिन में न मरूं, निश में न मरूं दिन में न मरूं। बाहर न मरूं भीतर 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 न मरूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं। पशु से न मरूं। घर से कोई हथियार नहीं, दुनिया में मुझे भोगने को, दुनिया में मुझे भोगने को। रह जाए कोई बिहार नहीं। 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 ऐसा विचित्र वरदान मांगा। नान्तर बहिर दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधि, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैर। ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, रात में न मरूं दिन में न मरूं, मनुष्य से न मरूं पशु से न मरूं, अस्त्र से न मरूं शस्त्र से न मरूं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से कह दिया, महाराज आपके द्वारा निर्मित किसी भी प्राणी के द्वारा और किसी भी वस्तु के द्वारा मेरी मृत्यु न। सुन करके ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। कहने लगे तूने बड़ा कठिन वरदान मांगा, तथापि वितराम व्यंग, लेकिन मैंने तेरे सामने प्रतिज्ञा किया है, इसलिए तुझे वरदान अवश्य दूंगा। वरदान को तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया। लौट करके ब्रह्मलोक को गए। हिरण्यकशिपु दैत्य वरदान को पा करके अहंकारी बन गए। अपने को आजार अमर समझ लिया, अपने महल में आया। दैत्य सेना का संगठन करके सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की हिम्मत नहीं कि हिरण्यकशिपु का सामना कर सके। देवताओं ने पूरा स्वर्ग खाली कर दिया। हिरण्यकशिपु स्वर्ग में गया, इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, स्वर्ग का शासक बन गया। दैत्य स्वर्ग में विहार करने लगे। अब तो हिरण्यकशिपु दैत्य सनातन धर्म पर प्रहार करने लगा। भगवान के भक्त सताए जाने लगे। यज्ञादि सत्कर्मों को विध्वंस किया जाने लगा। रक्त की नदियां प्रवाहित होने लगी। देवता भगवान नारायण के शरण में जा करके भगवान की आराधना करने लगे। आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, माँ भविष्ठे विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तुआ। भगवान ने कहा, देवताओं डरने की जरूरत नहीं है, तुम सबका कल्याण होगा। हिरण्यकशिपु दैत्य का अत्याचार मुझे मालूम है, मैं बहुत जल्दी प्रकट होकर के इस दुष्ट को समाप्त करूंगा। यदा देवेषु वेदेषु गोष विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आशु विनश्यति। जब कोई वेदों पर प्रहार करता है, देवताओं पर प्रहार करता है,
गायों पर, ब्राह्मणों पर प्रहार करता है, साधुओं पर प्रहार करता है, धर्म के ऊपर प्रहार करता है। समझ लेना ये बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। भगवान कहने लगे देवताओं, जिस समय ये हिरण्यकशिपु अपने छोटे पुत्र प्रहलाद के ऊपर हाथ उठाएगा, मैं इसे समाप्त कर दूंगा। हिरण्यकशिपु दैत्य के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, सहलाद, हलाद, लेकिन जो सबसे छोटे थे उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलादो भून महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। अवस्था में प्रहलाद जी बहुत छोटे, लेकिन गुणों में बहुत बढ़ चढ़ करके थे।